औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ शुरू करता हूँ जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। मेरी तरफ से देखती आँखों सुनते कानों सबको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम आकाए दो आलम खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, आपकी आल पाक पे, सहाबाए कराम पे, औलियाए कराम पे दरूद व सलाम के बाद मेरा आज का मौजू इंतहाई अहम है। इमरान खान के अल्फाज थे कि चाहे मेरी बहनें गिरफ्तार हो जाएं, बहनोई गिरफ्तार हो जाएं, भांजे गिरफ्तार हो जाएं, पूरा ख़ानदान बुशरा बीबी समेत गिरफ्तार हो जाए, लेकिन गिरफ्तार ना हो तो कौन ना हो, इस पे बात करूँगा। जिसको बचाने के लिए बेतहाशा कोशिशें की वही गिरफ्तार हो गया है, इस पे बात करूँगा। आखिर उसके गिरफ्तार होने से इमरान को क्या खौफ है, क्या डर है, इस पे बात करूँगा। और अरशद शरीफ के कातलों तक पहुँचने के लिए असल गवाह मिल गया, इस पे बात करूँगा। और एक आलमी साजिश पकड़ी गई है पाक फौज को कमज़ोर करने की, जिसके लिए खरबों डॉलर तकसीम किए गए हैं। किस किस को तकसीम किए गए हैं, मुकम्मल तफसील बयान करूँगा। सबसे पहले आप सबसे अपील है, बस एक ही अपील है कि देखें, ये मेरे अकेले का चैनल नहीं है, ये हम सब का चैनल है, ये आप सब का चैनल है, ये पूरी दुनिया में हक सच देखने और सुनने वालों का चैनल है। क्योंकि आप लोगों को सच दिखाने वाले अब बहुत कम तादाद में रह गए हैं। जो रह गए हैं उनकी हौसला अफजाई किया करें। उसका तरीका यह है कि प्रॉपर तरीके से वीडियोस को 2-3 मिनट देखें, उसके बाद लाइक करें, कमेंट्स करें और फिर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ऑल पे पुश कर दें। फिर आपको कंप्यूटर कभी भी डिलीट नहीं करेगा, वरना कंप्यूटर डिलीट कर देता है। तो उसके बाद कोशिश किया करें कि वीडियो स्किप ना किया करें, पूरी देखा करें। 10 मिनट के लिए टाइम निकाल लिया करें, कोई बात नहीं, मुल्क की सूरत हाल का पता चल जाता है। तो उसके बाद देखें किस तरीके से वीडियोस को पूरी देखा करें, स्किप ना किया करें और वीडियोस को ग्रुपों में शेयर भी कर दिया करें। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से मुझे एजाज़ हासिल है कि मैं पाकिस्तान का सबसे सीनियर सहाफ़ी हूँ। मैंने अपनी सहाफ़त का आगाज़ 1975 में नवाए वक्त अखबार से किया था। आरफ निज़ामी साहब मेरे उस्ताद मोहतरम हैं और वही नवाए वक्त अखबार के मालिक भी थे। नवाए वक्त तो नहीं रहा है और प्रिंट मीडिया में मैं चल भी गया था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मैं इसलिए नाकाम हो गया था, नहीं चल सका था कि वहाँ इतना बड़ा लिखा हुआ पर्चा दे दिया जाता है, थमा दिया जाता है कि इसके अलावा एक लफ्ज़ भी नहीं बोलना है। जब मैं उसको गौर से पढ़ता तो उसमें 99% झूठ होते थे। तो फिर मैं माजरत कर लेता था, क्योंकि थोड़े से पैसों के लिए मैं अपनी आखिरत क्यों ख़राब करता। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी उम्र 76 साल कंप्लीट कर चुकी है। ये अल्लाह का करम है कि इस उम्र में भी अल्लाह ने मेरे जिस्म में कोई बीमारी नहीं रखी है। छोटी मोटी हो सकती है, लेकिन मेन बीमारी कोई नहीं है। और इसके अलावा अल्लाह का शुक्र है कि मेरे तमाम क्लास फेलोज़ में से सब खूंडी पकड़ के चल रहे हैं। मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, अपने पोते पोतियों को अपनी गाड़ी में स्कूल छोड़ के आता हूँ, वापस लेके आता हूँ, कॉलेजों में छोड़ के आता हूँ, वापस लेके आता हूँ। और इसके अलावा कहीं पे लॉन्ग ड्राइव पे भी जाना हो तो मैं अपनी गाड़ी इस्तेमाल करता हूँ। मेरे पास फुल ऑटोमेटिक जापानी गाड़ी है, एवरी। तो
क्योंकि हमारी फैमिली बड़ी है, उसमें 10 सीटें लगी हुई हैं, आराम से आ जाते हैं। तो अब आप आ जाएं जनाब असल मौजू की तरफ। देखें, एक बहुत बड़ी साजिश पकड़ी गई है। किसके खिलाफ? पाक फौज के खिलाफ, आलमी ताकतों की। नहीं चाहता है, नेतन्याहू ने तो खुल के बयान दे दिया है कि मुझे अगर इसराइल को अगर किसी मुल्क से खतरा है तो वो पाकिस्तान है या पाक फौज है। क्यों? ये इस वजह से कि इंडिया के साथ जंग में पाकिस्तान ने प्रूफ कर दिया है, साबित कर दिया है कि पाक फौज दुनिया की मजबूत तरीन फौज है। उसके बाद इसराइल को दिखाने के लिए ईरान के साथ फौरी तौर पे पाकिस्तान खड़ा हो गया। ईरान का आज अगर एटमी प्रोग्राम महफूज हाथों में है तो वो पाकिस्तान की वजह से है, हमारे हाफिज सैयद आसम मुनीर साहब की वजह से है। सबसे पहले अल्लाह की वजह से और उसके बाद हाफिज सैयद आसम मुनीर और पाक फौज और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की वजह से। सब को क्रेडिट जाता है, किसी एक को नहीं। उसके बाद अब कतर पे हमला हुआ है। हमारे वजीर आजम ने तमाम मसरूफियात तर्क करके फौरी तौर पे कतर का दौरा किया है और उनको बताया है, ये तुमने जो दूध की निगरानी पे बिल्ले बिठाए हुए हैं, सबसे बड़ा अमेरिकन अड्डा जो है ना वो कतर में है, जिसका कतर सालाना अरबों डॉलर पे करता है अमेरिका को। उनको खाना भी देता है, राशन भी देता है, पाल भी रहा है। और उन्होंने ही मना किया कि खबरदार इसराइल के किसी 15 जहाज़ों में से किसी एक भी जहाज को नुकसान नहीं होना चाहिए। ये उनकी वार्निंग के बाद वो बुज़दिल डर गया था, क्योंकि असला उन्होंने बेहिसाब जमा कर दिया, लेकिन सब के सब अरबी बुज़दिल है। इनमें हिम्मत ही नहीं है उस असले को इस्तेमाल करने की, उन जहाज़ों को उड़ाने की, उन जहाज़ों को हमले के लिए तैयार करने की, क्योंकि दिल गुर्दा चाहिए होता है किसी पे हमला करने के लिए। वो इनके पास है ही नहीं। वो मरखब गए जिनके पास था, शाह फैसल था, शाह खालिद था। वो एक साजिश के तहत पहले शाह फैसल को शहीद किया गया, फिर शाह खालिद को स्लो पॉइजन दिया गया। इसी तरह आस्ता आस्ता सब बहादुर लीडरों को ख़त्म कर दिया गया। तो अब साजिश एक पकड़ी गई है पाक फौज के खिलाफ। खरबों डॉलर आए हैं बाहर से, फॉरेन फंडिंग हुई है इसराइल से, इंडिया से और पूरे यूरोप से। यूरोप पूरी, ये सब इसराइल के टट्टू हैं। ये दिखावे के लिए इस्लामी ममालिक के साथ हैं, अंदर से ये दुश्मन है मुसलमानों के। पूरा यूरोप समेत, ये इसराइल, इंडिया हो गया, अमेरिका हो गया, सब कोई भी दोस्त नहीं है मुसलमानों का, सब दुश्मन है। पता नहीं मुसलमानों को कब अकल आएगी, खासतौर पे इन अरबियों को कब अकल आएगी। ये मरदूद नशे में चूर है दौलत की, उसी नशे में चूर होके तो दुश्मनों के हाथों में खेल रहे हैं। सबसे बड़ा इसमें गद्दार जो है ना वो सऊदिया का सरबराह है, और उसके बाद फिर ये तमाम तकरीबन अरब ममालिक शामिल है उसमें। एक दुबई रहता था वो भी शामिल हो गया। तो अब अकेला पाकिस्तान है, पाक फौज है। तुर्की का आप लोग कहते हैं ना, तुर्की भी उसके नीचे लग चुका है। तुर्की उसके साथ तजारत कर रहा है, तुर्की उसको तस्लीम कर चुका हुआ है। सब मुल्क अपना मफाद देखते हैं। वाहिद पाकिस्तान है जो उसको इंशाअल्लाह आखिर तक ना उसको तस्लीम करेगा और ना ही उसको कोई अड्डा देगा, ना अमेरिका को। हाँ, मेरी भरपूर हमायत हासिल है कि चाइना को अड्डे दिए जाए। चाइना यहाँ पे आ जाएगा, हमारा मुल्क महफूज हाथों में आ जाएगा। अभी भी है, लेकिन मजीद मजबूत हो जाएगा, मजीद ताकतवर हो जाएगा। अगर अड्डे नहीं देने हैं तो कम से कम दिफाई मायदा तो कर लो ना, उसके साथ भी, चीन के साथ भी कर लो और रूस के साथ भी कर लो, ताकि अकेला ना पाकिस्तान पड़ जाए। क्योंकि अब इनका प्लान ये है कि
एक तरफ से इंडिया हमला करे, दूसरी तरफ से अफगानी गद्दार कौम वो हमला करे, एहसान फरामोश कौम दूसरी तरफ से वो हमला करें, और उसके बाद जो अंदरूनी दहशत गर्द हैं उनके जो यहाँ पे बैठे हुए चमचे कटचे वो हमलावर हो। उसमें BLA सबसे पहले नंबर पे है, TTP है, मजीद ग्रुप है, उसके बाद ये जो बलोच सरदार हैं ये हैं, और उसके बाद ये जो अख्तर मैंगल है, और ये वो जो दूसरा है ये भी उसी फहरिस्त में शामिल है। और ये जो है वो लेडीज वकील शीरी रहमान की बेटी जो इनकी हर केस को फ्री में लड़ने के लिए पहुंच जाती है, फ्री में नहीं लड़ रही होती है, ये फॉरेन फंडिंग इसराइल से और इंडिया से खरबों डॉलर वसूल करती है, ये वो गद्दार है। और उसके बाद ये आलमी ताकतों के टाउट जज जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं 4, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 6, और इसी तरह बाकी निचले अदारों में भी बैठे हुए हैं, ये वो गद्दार जज हैं जो आलमी ताकतों के टाउट हैं, बिके हुए हैं उनके आगे, और ये निज़ाम को चलने नहीं दे रहे हैं। ये टाउट जजों को अगर सबसे पहले फांसी दी जाए, लटका दिया जाए ना, यकीन जानिए मुल्क का बाकी निज़ाम ऑटोमेटिक सीधा हो जाएगा। और इस वक्त जितनी बड़ी तादाद में डॉलर तकसीम किए गए हैं, असला तकसीम किया गया अफगानियों के थ्रू, BLA को, TTP को और मजीद ग्रुप को, इनको बेहिसाब असला दिया गया है। इसी तरह पूरी तरह PTI मुलव्वस है, PTI को भी बेहिसाब फॉरेन फंडिंग हुई है बाहर से, और अब तक हो रही है। ये जो वकील साथ जुड़े हुए मुफ्त में तो नहीं जुड़े हुए हैं, ये सब के सब गद्दार हैं, ये सब के सब टाउट हैं आलमी ताकतों के, ये सब के सब हमारी फौज के दुश्मन हैं, हमारे पाकिस्तान के दुश्मन हैं। मैं खुल के बयान कर रहा हूं आप लोगों को, ये मेरी वीडियो संभाल के रख ले, कभी याद आएगा कि कोई हाजी सलीम भी होता था, पता नहीं 76 साल का हो गया हूं, कब मालिक बुला ले। ये मेरी बातें आप लोगों को मेरे जाने के बाद पता चलेगी कि कोई एक बंदा था जो खुल के इन गद्दारों के खिलाफ बोलता था। और ये जज जो है ना, ये ट्राउट जो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा दिन रात कर रहे हैं चैनल, उन चैनलों को बंद किया गया, इन गद्दार ट्राउट जजों ने उनको खोल दिया, उनको उन यूट्यूबरों से पाबंदी हटा दी। क्यों? ये इनकी मां के यार हैं, ये इस वजह से कि इन्होंने डॉलर वसूल किए हैं, डॉलर लेके उनको छोड़ा है, उनको आजाद किया है। वो भी तो $1 करोड़ लेके तो शहबाज गिल को ECL से नाम निकलवा के मुल्क से बाहर भिजवाया गया, और उसका ECL से नाम निकलवाया गया इमरान रियाज का, को फ्री में तो नहीं। ये गद्दार जितने भी है ना, इन सबको अब टाइम आ गया है कि अवाम सोचे और देखे कि कौन कौन कहां कहां हमारे मुल्क पाकिस्तान का गद्दार है, वरना हमारा अशर भी इन अरबों जैसा ही होगा। कितनी मजबूत फौज थी इराक के पास, क्या अशर हुआ? कितनी मजबूत फौज थी लीबिया के पास, क्या असर हुआ? अवाम को और फौज को लड़ा के कमजोर किया गया। अपनी अवाम के साथ जब फौज लड़ती है ना तो उसका मोराल डाउन हो जाता है, वो फिर शिकस्त खुर्दा हो जाती है। खुदारा समझे इस साजिश को और इसको नाकाम बनाएं। ये PTI का साथ छोड़ें, TTP का साथ छोड़ें, BLA का साथ छोड़ें, और शीरी रहमान और उसकी बेटी का साथ छोड़ें, इन गद्दार जजों का साथ छोड़ें। ये सब के सब गद्दार हैं। ये उनको तो मैं चैलेंज करता हूं ना कि आयशा मलिक, ये सबसे पहले तो वो 2 नंबर शाह है ना, उसके बाद जस्टिस मनीब है, फिर वो है, क्या नाम है उस मरदूद जज का, नाम ही नहीं आ रहा है। ये 4 हैं आयशा मलिक समेत। और इसके अलावा देखें किस तरीके से इनको खरबों डॉलर की TTP, BLA और बाकियों को फॉरेन फंडिंग हुई है।
अच्छा, ये मैं हैरान होता हूँ कि जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मनीब और आयशा मलिक और एक और वो है जिसने वो जिसको तकरीरें करने का बहुत शौक है, आखिर इनको क्या दुश्मनी है जो पाकिस्तान का निज़ाम चलने नहीं दे रहे हैं? अच्छा, कल क्या हुआ है? हाँ, मुझे एक बात याद आ गई कि परसों परसों क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में एक कानून पास किया है इन्होंने कि इनके बाप का पैसा है। ये गद्दारों ने एक कानून पास किया है, एक टके का काम नहीं करते हैं, आराम की तनख्वाहें खा रहे हैं, आराम खिला रहे हैं अपने बच्चों को। एसी वाली गाड़ी में आते हैं, एसी वाले कमरे में बैठते हैं, एक दो केस सुने, वापस टी ब्रेक हो गई, उधर गपशप लगाई और घर चले गए। ये इनका काम है। 60-60, 70-70 साल से केस लटके हुए हैं गरीब आवाम के, कोई सुनाई नहीं हो रही है। और इन्होंने कानून पास किया, खुद ही कानून बना लेते हैं। सरकारी मुलाजमों का क्या काम है खुद कानून बनाना कि हमें रिटायर्ड होने के बाद भी पूरी फुल सिक्योरिटी दी जाए, पेंशन दी जाए, पेट्रोल फ्री दिया जाए, हमारे बाप का मुल्क है ये, हम लूट रहे हैं, खा रहे हैं, खाने दिया जाए। ये इन मरदूदों की तनख्वाहें आर्मी चीफ से ज्यादा है, वज़ीर आज़म से ज्यादा है, सदर से ज्यादा है। ये इन जजों की काम एक टके का नहीं करते हैं। उसके बाद क्या हुआ है कि जनाब इन्होंने कानून पास किया है कि हमें रिटायर्ड होने के बाद भी पूरी सिक्योरिटी दी जाए, मुकम्मल सिक्योरिटी दी जाए। 3 बंदों पे मुश्तमिल, एक उसमें सब इंस्पेक्टर और 2 पुलिस वाले हों। और अगर जज फौत हो जाता है तो उसकी बीवी को ताहियात ये सिक्योरिटी दी जाए। क्यों भाई? उसकी बीवी को क्या खतरा है या तुम लोगों को क्या खतरा है? इंसाफ करो तो क्यों डरते हो? इंसाफ बेचते हो मरदूदो, तब डरते हो। अगर इंसाफ किया होता तो फिर क्या डर था? तुम लोग इंसाफ का सौदा करते हो, इंसाफ को बेचते हो, इसलिए अल्लाह ने तुम लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया है। तुम लोगों को मौत से डर लगता है। मैं नहीं डरता हूं मौत से, अल्हम्दुलिल्लाह। जो रात कब्र में बाहर हो नहीं सकती तो डरूं क्यों? तो इसके साथ मैं अब आखिरी मौजू पे आता हूं कि इमरान खान को किस बात का डर था कि वो कहता था कि मेरी पूरा ख़ानदान गिरफ्तार हो जाए, मेरी बहनें गिरफ्तार हो जाएं, बहनोई गिरफ्तार हो जाएं, मेरे भांजे गिरफ्तार हो जाएं, मेरे ज़िंदगी के साथी बुशरा बीबी गिरफ्तार हो जाए, पूरी पार्टी गिरफ्तार हो जाए, मगर एक बंदा गिरफ्तार ना हो, वो बंदा मुराद सईद। उसके गिरफ्तार होने से इमरान को क्या खतरा हो सकता है? उसके गिरफ्तार होने से इमरान खान को ये खतरा हो सकता है कि उसके पास प्रूफ मौजूद हैं जो इमरान को फांसी के फंदे तक ले जा सकते हैं अरशद शरीफ के कत्ल में। उसमें इमरान खान और वो जनरल रिटायर्ड वो ISI का जो सरबराह था, क्या नाम है उसका, नाम जहन से निकल गया। मैं ज़ुबानी करता रहता हूँ ना तो बाज़ नाम जहन में नहीं रहते हैं। तो वो जो है ना, ये दोनों उसमें उसके कातिल हैं, इमरान खान और साबिक ISI सरबराह जो इस वक्त कैद में है, वो जनरल जिसको सजा होने वाली है। ये दोनों प्रॉपर शामिल है और इसके तमाम सबूत अरशद शरीफ के कत्ल के मुराद सईद के पास मौजूद है। उसके अलावा 9 मई के वाक़यात में पूरी किस तरीके से प्लानिंग हुई, कहाँ से फंडिंग आई, कहाँ से उन अफगानियों को पैसा दिया गया। उन्होंने तो खुल के बयान दिए थे कि भाई हमें तो अफगानिस्तान से डॉलर दे के लाया गया था। वो डॉलर कहाँ से आए थे, वो पूरी तफसील, पूरी लिस्ट उसके पास मौजूद है। ये खतरा था इमरान खान को कि भाई अगर मुराद सईद गिरफ्तार हो जाता है, और अल्हम्दुलिल्लाह मुराद सईद गिरफ्तार हो चुका है, अभी वो जख्मी हालत में है, तो उसको इंशाल्लाह बहुत जल्द अवाम के सामने पेश कर दिया जाएगा
اور اس کو پھر طوطے کی طرح وہ بولے گا، سب پروف دے گا، اور اس کے بعد عمران خان کا بچنا ناممکن ہے۔ یہ انشاءاللہ پھانسی کے پھندے تک پہنچے گا تمام غداروں سمیت۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا کہ کسی کو اگر میرے ولاگ میں کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ سچ کو برداشت کریں۔ اللہ حافظ۔